हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी लाजवाब डिनर रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें हम पराठे, बैगन की कलौंजी, आलू, कद्दू, चना दाल की सब्जी और कस्टर्ड खीर बना रहे हैं। ये थाली बहुत ही टेस्टी बनती है। सबसे अच्छी बात इसकी पराठे हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप ज़रूर लास्ट तक देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कद्दू ले रही हूँ। कद्दू को अच्छे से छीलकर इन्हें वॉश कर लिया है। अब इसे मैं बीच से कट कर रही हूँ और इसे 2 भाग में कट कर लेंगे। अब ये कट हो चुकी है, तो फिर इसे मैं बीच से एक बार और कट कर रही हूँ। अब हम इसके बीज के भाग को काट कर निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका बीज थोड़ा हार्ड हो चुका है। अगर सॉफ्ट बीज हो तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। और एक बार इसे बीज से फिर से कट करते हैं और इनके छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आलू, कद्दू और चना दाल की सब्ज़ी। अब इसी तरह से हम छोटे छोटे पीस को कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, इसी तरह सभी कद्दू को कट कर ले। और यहाँ सभी पीस कट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ एक प्याज लिया है, इसे हम मिक्सी जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। फिर इनमें हम मोटी वाली सेवई डाल रहे हैं। अब ये मोटी वाली सेवई है, इसे हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, तो इससे पहले मैं सेवई को रोस्ट करके निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें मेरी नई रेसिपी के लिए। अब सेवई को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं, इसमें एक अच्छी सी गोल्डन कलर आ चुकी है। इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से। फिर सेम कढ़ाई में हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और इसमें लौंग, बड़ी इलायची, गोल मिर्च और दालचीनी को डालेंगे। फिर इसमें 2 तेज़पत्ता, 4 सूखी लाल मिर्च डालकर इन्हें लाल होने देते हैं। फिर जो हमने प्याज को ग्राइंड किया था उसे डालते हैं और बराबर से चलाते हुए प्याज में एक अच्छी सी कलर आने तक हम इसे भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं, प्याज अच्छे से भून चुकी है, इसमें एक अच्छी सी कलर भी आ चुकी है। तो अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी भून लेते हैं। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके डालेंगे और इसे भी भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। अब फिर इसमें हम कुछ मसालों को डालेंगे, जैसे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए डालेंगे। फिर आधा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी और 1 से 1.5 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार आप नमक डालें। अब सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट इन्हें भून लेंगे। अब भूनने के बाद इनमें हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे, जिससे मसाले अच्छे से पक जाएंगे। अब सभी को मिक्स करके हम मसालों को पकने देते हैं। अब आप देख सकते हैं, ये मसाले अच्छे से पक चुके हैं और इनसे तेल भी अलग हो चुका है। तो फिर हम इसमें अब कटे हुए कद्दू को डालेंगे। अब सभी कद्दू को हम इसमें डाल देते हैं और इसे मसालों में मिक्स करते हुए 5 मिनट भून लेंगे। अब यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब कद्दू भून चुका है, तो फिर इसमें आलू डालेंगे। आलू को मैंने बॉयल करके छीलकर इस तरह छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब इसे डालते हैं। ये 5 आलू है।
अब सभी आलू को इसमें डालकर मसालों के साथ अच्छे से 5 मिनट और भून लेते हैं। अब सभी कुछ अच्छे से भुन चुका है, तो इस स्टेज में मैं चना दाल डाल रही हूँ। ये चना दाल भीगी हुई है, 2 घंटे पहले मैंने इसे भिगो दिया था और आप देख सकते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो अब इसे डालेंगे, ये आधा कप के करीब है। अब सभी को मिक्स करते हुए फिर से 2 मिनट भून लेते हैं। अब आप यहाँ ध्यान रखें, चना दाल को पहले ना भूजें वरना वो गलने में टाइम लेती है। अब यहाँ पानी डालेंगे ग्रेवी के लिए। अब हम ग्रेवी से ज़्यादा यहाँ पानी डालेंगे क्योंकि चने के दाल को गलानी है हमें। अब सभी को मिक्स करते हुए हम इसे ढककर पका लेंगे और सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो चलिए अब हम इधर बैगन की कलौंजी बनाएंगे। तो गैस पे एक पैन को रखेंगे और पैन में कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिनमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच सौंफ डालेंगे। अब सभी को लो फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेते हैं। हमें इतना रोस्ट करना है कि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, मसालों को जलाना नहीं है। अब सभी मसाले रोस्ट हो चुके हैं और अच्छे से ठंडे भी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें मिक्सी के जार में डालेंगे। अब सभी मसालों को इसमें ट्रांसफ़र कर दें और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। अच्छे से ग्राइंड कर लें और मसाले यहाँ ग्राइंड हो चुके हैं। फिर हम इनमें कुछ और मसाले डालेंगे। तो 4 चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच आमचूर और 1 से 1.5 चम्मच नमक डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इनमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और यहाँ पर 1 चम्मच लहसुन को अच्छे से कूट करके डालें। लहसुन ज़रूर डालें, कलौंजी में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 बैगन लिए हैं, जिन्हें धोकर पोंछकर अच्छे से सुखा लिया है। तो अब हम बैगन में बीच से कट लगाते हैं। अब इस तरह से एक बैगन में हम 2 बार कट लगा देंगे और इन्हें खोलकर देख लेंगे कि इनके अंदर कीड़े नहीं हैं, बिल्कुल ये अच्छे हैं। इसी तरह से हम सभी बैगन में कट लगा लेते हैं। अब मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बैगन में भरेंगे। अब इस तरह से बैगन को खोलकर हाथों से हम इनमें मसालों को भरेंगे और उंगली से दबाते हुए अच्छे से इनमें मसालों को भर लेंगे। बैगन की कलौंजी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे चावल, रोटी, पराठे किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अब फिर दूसरे साइड भी हम इसमें मसाले डाल देंगे। अच्छे से इन्हें भर लेंगे। अब देखिए ये बैगन तैयार है। इसी तरह से सभी में मसालों को भर लेते हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो गैस पे एक पैन रखते हैं और पैन में 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लें अच्छे से। फिर चारों तरफ से पैन में तेल को फैला लेंगे। अब यहाँ पर हमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, बस इतने ही तेल में बैगन फ्राई हो जाएगी। अब इसे ढककर हम पकने देते हैं और 4 मिनट बाद इसे फिर से हम एक बार पलट देंगे। अब आप देख सकते हैं बैगन कितने अच्छे से सिक रही है और फिर ढककर इसे पलटते हुए हम सेक लेंगे। और यहाँ कलौंजी बनकर तैयार हो चुकी है। अब बैगन तैयार है, तो चलिए अब हम सेवई बनाते हैं। तो एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेंगे
और 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लेते हैं। अब इधर गैस पे एक कढ़ाई में आधा लीटर दूध लेंगे और दूध में उबाल आने देते हैं। अब इसे चलाते हुए उबलने देते हैं। अब दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और चलाते हुए चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी, फिर इसमें हम कस्टर्ड का घोल डालेंगे। अब एक बार इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसे दूध में डाल देंगे। फिर कंटिन्यू चलाते हुए हम दूध में उबाल आने देते हैं। अब दूध अच्छे से उबल चुका है, तो अब हम इनमें रोस्ट की हुई सेवई को डालेंगे। अब सभी को डालकर इसे चलाते हुए हम 5 मिनट पका लेते हैं। कंटिन्यू इसे चलाते हुए हम पकाएंगे। अब देखिए सेवई अच्छे से पक चुकी है, तो इस स्टेज में हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे। बादाम, पिस्ता, किशमिश डालकर इसे फिर से 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लेते हैं और ये कस्टर्ड सेवई बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम एक मज़ेदार सी पराठे को बनाते हैं। तो ये तड़का है, मैंने दोपहर के लंच में बनाया था, जो 1 कटोरी तड़का बच गई है। तो अब क्या करें इसका, तो इसके हम मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। तो चलिए हम पराठे बनाते हैं। तो एक मिक्सी जार लेंगे और इसमें तड़का को डाल देंगे। अब सभी तड़का को इसमें डालते हैं और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये ग्राइंड हो चुकी है, तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस तड़का से बने पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। फिर इसमें कसूरी मेथी, अजवाइन और मंगरेल डालेंगे। इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि तड़का में ऑलरेडी पहले से ही बहुत मसाले हैं, नमक भी है। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद हम इनमें गेहूं का आटा डालेंगे। तो मैंने 1 कप पहले गेहूं का आटा अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर ये दूसरा कप आटा, इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हाथ की मदद से हम एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने दाल में हमें 2 कप आटा लगा है। अब 1 कटोरी दाल थी, तो 2 कप आटा लगा है। अब इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब देखिए आटा लग चुका है। तो अब हाथ पे थोड़ा सा तेल लेंगे और आटे को फिर से एक बार मसलते हुए हम चिकना कर लेते हैं। तो ये आटा लगकर तैयार है। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड सेवई डालेंगे। कस्टर्ड सेवई भी मज़ेदार बनती है। अब यहाँ पे कद्दू, आलू, चना दाल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। रोटी, पराठे या चावल किसी के साथ भी आप इसे खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये बैगन की कलौंजी तो बहुत ही लाजवाब बनती है। चलिए अब हम पराठे बनाते हैं। तो आटे में से एक लोई को तोड़ेंगे। आप इस आटे से पूड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन रात का समय है, तो मैं यहाँ पराठे ही बना रही हूँ, पूड़ी नहीं बना रही हूँ। तो अब एक लोई को लेंगे और सूखे आटे में इसे अच्छे से कोट कर लेते हैं। फिर इसे बेलकर एक पतली सी रोटी तैयार करेंगे। अब बराबर से बेलते हुए हम एक रोटी तैयार कर लेते हैं। फिर इन पर हम ऑयल को लगाएंगे, चारों तरफ से अच्छे से लगा लेंगे और एक साइड से उठाकर इसे फोल्ड करते हैं। फिर दूसरे साइड से भी इसे फोल्ड करेंगे
और एक बार फिर इनके ऊपर हम ऑयल को लगा देंगे और फिर इसे फोल्ड करते हैं। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर पराठा बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी शेप में पराठे को बना सकते हैं। अब हम इन्हें बेल लेंगे। अब देखिए ये पराठा अच्छे से बेल चुका है, तो चलिए अब हम इन्हें सेकते हैं। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इन पर हम रोटी को डालेंगे और इधर पलट लेंगे फिर से। फिर इनके ऊपर हम ऑयल को लगाएंगे और पलटकर दूसरी तरफ से भी लगाते हैं। अब इसे अलटते पलटते हम सेक लेंगे। दबाते हुए अच्छे से इसे सेक लेते हैं। ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं बिना झंझट के ही। अब देखिए पराठा बनकर तैयार है, तो हम इसे प्लेट में रखते हैं और ये हमारी डिनर थाली बनकर तैयार हो गई, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। लाइक और शेयर तो बनता है। कस्टर्ड खीर, पराठे, बचे हुए तड़के के पराठे, बैगन की कलौंजी, आलू कद्दू चना दाल की सब्ज़ी। बताइए आज का डिनर तो बहुत ही टेस्टी बना। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।